नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का। कानपुर में अरबाज की निर्मम हत्या कर पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। मोहल्ले के युवकों पर हत्या का आरोप। कानपुर में अरबाज की निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। मोहल्ले के युवक पर हत्या का आरोप। कानपुर के जाजमऊ इलाके में 20 वर्षीय अरबाज खान की गला रेत कर हत्या कर शव गंगा किनारे फेंकने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लगभग खुलासा कर लिया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेजने जा रही है। अरबाज का शव मंगलवार सुबह उसके घर के करीब 100 मीटर दूर गंगा किनारे बरामद हुआ। जाजमऊ के वाजपेयी नगर ऊंचा टीला निवासी अरबाज के परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम उसके भाई अरमान उर्फ कड़ी, समीर, मुख्तार और सोया पर हत्या का शक जताते हुए जाजमऊ थाने में तहरीर दी है। बताया गया है कि मृतक का मोहल्ले में रहने वाले युवकों से विवाद हुआ था। मृतक के पिता रियाज ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही विवाद के दौरान उनके बेटे को धमकी दी गई थी कि कफन तैयार रखना, कहीं दिखे तो जान से मार देंगे। पुलिस की जांच में सामने आए कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने सोमवार रात को अरबाज को फोन कर बाहर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। देर रात जब अरबाज घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। सुबह उसका खून से सना शव बरामद हुआ। डीटीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मोहल्ले के युवकों द्वारा पहले से रची गई साजिश के तहत हत्या की गई है। 1 सप्ताह पहले से ये रंजिश हत्या की योजना थी। पहले भी अरबाज के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाहर आते ही वह फिर से रंजिश में शामिल हो गया। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम पर खुलासा कर बाकी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। मृतक के पिता टेनरी कर्मी रियाज ने बताया कि अरबाज के 2 छोटे भाई और 3 बहनें हैं। सोमवार रात करीब 10 बजे खाना खाकर वह छत पर बार तभी उसके फोन पर कॉल आता रही और रात करीब 12:30 बजे कॉल पर बात करने के बाद वह घर से निकला और फिर वापस ही नहीं लौटा। देर रात तक परिजनों से खोजते रहे। अगले दिन सुबह उसका शव मिला। सर, आज की पीसी का क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, कल दिनांक 22 जुलाई 2025 को प्रातः लगभग 6:30 बजे थाना जाजमऊ थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो गंगा किनारे ऊंचा टीला है वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहाँ पे देखी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उम्र लगभग 20 साल थी। उसकी पहचान कराई गई तो अरबाज नाम का व्यक्ति निकला। उसी वाजपेयी नगर का ही रहने वाला था, वहीं पास का ही। और उसके गर्दन पे एक वायर से स्ट्रैंगुलेशन किया गया था और गर्दन पे मल्टीपल कट मार्क्स थे और एक स्टैब वुंड भी उसके गर्दन पे मिला। तत्काल उनके परिजनों से संपर्क किया गया, अवगत कराया गया और उसके बाद बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मॉर्चरी हाउस। जो परिजन थे उनसे तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने 5 लोग के खिलाफ 22वां में नामजद तहरीर दिया और एक अज्ञात में भी उसमें मेंशन किया। जो तहरीर थी और जो मौके पे साक्ष्य है उसके आधार पर तत्काल पुलिस इस पूरे केस में छानबीन में लग गई। छानबीन के क्रम में जो 2 एक्यूज जिनके नाम लिखे थे, जिनका नाम शोएब और समीर था, इनकी भी फैमिली से संपर्क किया गया। उसमें जो शोएब के फैमिली मेंबर्स को जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसमें जो शोएब की 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम मुस्कान है, एक का नाम चंदा है, उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें इन लोगों ने बताया कि रात में जो इनका भाई है शोएब अपने दोस्त समीर के साथ आया था। समय लगभग 12:30-1 बज रहा होगा और जब आने के बाद फिर उसने जो अरबाज मृतक है उसके साथ जो घटना हुई, उसका जो मर्डर हुआ, उन लोगों ने बताया कि उन दोनों समीर और शोएब के द्वारा ही वो घटना किया गया। उसके साथ शेयर किया चंदा के साथ। चंदा ने फिर अपनी बड़ी बहन मुस्कान को इसके बारे में बताया और मुस्कान ने फिर हमें पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया उससे पूछताछ में। इसके बाद तत्काल फिर पुलिस लग गई। जो दोनों एक्यूज थे इन दोनों को पकड़ा, इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया और इन्होंने बताया कि घटना कारित करने का जो कारण था वो 2023 में जो अरबाज था उसकी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया था और उस समय बहुत बड़ा इनके साथ विवाद भी हुआ था और उसी समय इसने ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा अरबाज को ये ठिकाने लगा देगा। इसमें ये भी निकल के सामने आया है जो इसमें इसका को एक्यूज है समीर, शोएब का जो को एक्यूज समीर है, इसका और जो इसकी सिस्टर है शोएब की सिस्टर मुस्कान, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था
और शोएब ने ये भी बताया है कि इसको कहीं से जानकारी मिली थी कि मुस्कान के साथ जो मृतक अरबाज है वो छेड़खानी भी करता था। इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मोटिव अभी तक निकल के आ रहा है 2023 की घटना और मुस्कान के साथ जो छेड़खानी की घटना ये बता रहा है, ये मोटिव समझ में आया है। साथ ही जो इसका दोस्त है समीर और मुस्कान के बीच में प्रेम प्रसंग, तो ये पूरी घटना इनके द्वारा ये कारित की गई। घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने डेड बॉडी के साथ एक फोटो भी निकाली है, जो कि विवेचना का हम पार्ट बना रहे हैं। उस फोटोग्राफ में इन दोनों के हाथ दिख रहे हैं, डेड बॉडी दिख रही है और आला कत्ल जो जिसमें खून लगा हुआ है वो भी दिख रहा है। इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो बरामदगी है इसमें अभियुक्तों के पास जो मोबाइल थे जिनका प्रयोग इन लोगों ने बुलाने के लिए किया, वो मोबाइल बरामद हो गए हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने आला कत्ल जिससे घटना को अंजाम दिया वो आला कत्ल बरामद हो गया है। जो कपड़े इन लोगों ने घटना के समय पहने थे जिसपे खून के धब्बे लगे थे वो कपड़े ही बरामद हो गए हैं। तो ये सभी सील पैक करके कोर्ट के सामने इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। सर, छेड़छाड़ के आरोपी के द्वारा कभी शिकायत की गई थाने पर पुलिस को? स्थानीय थाने पर कोई भी ऐसी सूचना भी प्राप्त नहीं है। सर, ये अरबाज वही है जो कुछ दिन पहले जिसका स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था? हाँ, अरबाज ये वही व्यक्ति है जिसका स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जो गंगा नदी में छलांग लगा रहा था। उसके जब वीडियो वायरल हुआ था फिर पुलिस ने इसको हिरासत में लेके इसको 151 के अंतर्गत इसको जेल भेजा था। और ये भी जानकारी में आया है कि जेल में ही इसकी किसी से मुलाकात हुई है और उसने फिर बाइक चुराने का इसने प्लान बनाया। जो बाइक चुराने का प्लान बनाया इसने समीर के साथ शेयर किया था और इसी प्लान को एक जरिया बनाकर समीर ने इसको रात में मृतक अरबाज को बुलाया था। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें। महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।